गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में हम लोगों को दो चीज समझना है। एक, व्हाट, दैट इज व्हाट इज गारंटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी, एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज व्हाई गारंटी। So we need to understand the two concepts in this topic, that is guarantee of profits. What is guarantee? Very simple. Guarantee is an assurance. Spelling ठीक है? It's assurance, correct? हम लोग जब किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड हम अश्योर करते हैं, हम गारंटी देते हैं कि ये मोबाइल फोन 1 महीना के अंदर खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, इट्स एन इवेंट, और हम इस चीज का गारंटी दे रहे कि खराब नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं कि ये पैनल, ये बोर्ड 1 साल तक चलेगा, 1 साल का पहले को कुछ नहीं होगा, तो 1 साल तक स्मूथली चलेगा, ये एक इवेंट है, उसका मैं गारंटी दिया, उसका मैंने एक अश्योरेंस दिया, राइट? सो जब आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या इवेंट से रिलेटेड, फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड, आप जब किसी को एश्योरेंस देते हैं कि ये इवेंट होगा, उसे हम लोग गारंटी कहते हैं, करेक्ट? यहां पे किस चीज की गारंटी दी जा रही है? किस चीज की गारंटी दी जा रही है? प्रॉफिट्स की गारंटी दी जा रही है। यहां पे बताया जा रहा है प्रॉफिट होगा, यहां पे बताया जा रहा है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का गारंटी दिया जा रहा है। मतलब कोई है जो किसी को गारंटी दे रहा है कि प्रॉफिट होगा, एंड इफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रॉफिट इज एन इवेंट, profit is a result, is the consequence of a transactions, and profit is an event. So ये event की गारंटी दिया जा रहा है कि प्रॉफिट होगा। अब इसका नेक्स्ट पहलू कि ये गारंटी दिया क्यों जाता है, ये गारंटी क्यों दिया जाता है, ये समझने के लिए हमको एक चीज और समझना पड़ेगा कि ये गारंटी देता कौन है और किसे देता है, वो दो पार्टी कौन है। क्योंकि जब गारंटी इन्वॉल्व हो रहा है तो एक व्यक्ति जो गारंटी दे रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसको गारंटी मिल रहा है, जिससे गारंटी दिया जा रहा है, तो दो पार्टी इन्वॉल्व होगा। अभी तक हम लोगों को पूरा समझ में जो आया है इस पार्टनरशिप चैप्टर में, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, एक चीज तो क्लियर है कि पार्टनरशिप में दो पार्टी जो होता है, जस्ट इसको जस्ट क्लैरिटी के लिए सब नक्शा बना दे रहे, फर्म है और दूसरे कौन होते हैं? पार्टनर्स। सो दे आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, पार्टनर्स एंड फर्म। सो इफ देयर इज अ गारंटी, सो दैट गारंटी हैज टू बी बिटवीन फर्म एंड दीज आर टू, इन्हीं के बीच में कुछ होगा, और तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, और तो कोई आइडेंटिटी इन्वॉल्व, और तो कोई एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है। यही दो इंडिविजुअल से एक पार्टनर हो गया और एक एंटिटी हो गया, आपका फर्म हो गया, राइट? यहां पे 3 प्रकार के गारंटी निकल के आ गए, फिर हम आएंगे वाई गारंटी। पहला जो सिचुएशन आप देखोगे, जो गारंटी होगा वो होगा फर्म टू पार्टनर। दूसरा जो गारंटी होगा वो होगा, दूसरा तरह का गारंटी आप जो देख सकते हो वो होगा पार्टनर टू फर्म। और तीसरा जो आप देखोगे आपको मिल सकता है वो है पार्टनर टू पार्टनर। आपको बता दें कि पार्टनर इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, इंडिविजुअली these people are called, and when they are combined collectively they are called what? Firm. So please understand that when we do accounting, firm is an individual,
firm is a separate entity and partners are separate entity, right? अब 3 सिचुएशन ही निकल के आता है। पहला गारंटी फर्म टू पार्टनर्स, दूसरा गारंटी पार्टनर दे रहा है किसको, फर्म को, और तीसरा गारंटी ये लोग आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। बट इस तीनों में जो गारंटी है वो गारंटी किस बात का है, प्रॉफिट्स का गारंटी है। वेरी गुड, ये गारंटी किस बात का है, प्रॉफिट्स का है। समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, बढ़िया समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा जो दूसरा पहलू था, वाई, क्यों होगा गारंटी, क्या चूल मचा है फर्म को कि बेटा पार्टनर को गारंटी दे दे रहा है? इसको किस बात का खुशी है एक पार्टनर को कि दूसरा पार्टनर को बोल रहा है गारंटी दे दे रहे तेरे को प्रॉफिट होगा? क्या है भाई, इतना दयावान क्यों बन रहा है लोग यहाँ पे? तो कुछ प्रैक्टिकल रीजंस पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लो 2 पार्टनर है यहां पे, ए और बी, ऑलरेडी पार्टनर है फर्म में, और वो लोग फर्म को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन मोड में। उसके लिए उनको कैपिटल चाहिए। अब ये लोग और कैपिटल डाल नहीं सक रहे हैं, तो ये लोग सोचे कि क्यों नहीं एक और बंदा को हम लोग अपने साथ ले ले, जोड़ ले उसको, तो आएगा तो कैपिटल के साथ आएगा। तो उन लोगों का एक कॉमन फ्रेंड है, या ए का एक कॉमन फ्रेंड है सी। तो ए अप्रोच करता है सी को कि भाई क्या तुम इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, क्या तुम हमारा बिजनेस में पार्टनर बनोगे, हमारा फॉर्म में पार्टनर बनोगे, 5 लाख रुपए लगेगा, कैपिटल पार्टनर बन जाओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, ही मिलेगा। ये थोड़ा सा हेजिटेंट है सी, इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट कर रहा है, 5 लाख रुपए का बात है, इतना कैपिटल, रिस्क है, ये है वो है। ये क्या करता है फट से, गॉडफादर जैसा, गॉडफादर मूवी कोई देखा है, बहुत पुराना मूवी है, उसमें बहुत बड़ा डायलॉग है, गिव एन ऑफर व्हिच यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो ये इसको ऑफर दे देता है कि हम तेरे को आश्वासन देते हैं कि तेरा साल का 50,000 रुपया प्रॉफिट होगा। अब ए सी को गारंटी दे दिया, कौन दे दिया, ए सी को गारंटी दे दिया कि हम आपको आश्वासन दे रहे, तेरे को आश्वासन दे रहे, तेरे को डर है ना कि तेरा पैसा डूबना चाहिए, गारंटी दिया तेरे को हर साल 50,000 का प्रॉफिट होगा तेरा। बोलते पक्का, तो बोला हाँ भाई पक्का, ठीक है, तू गारंटी दे रहा है तुम्हारे, तब हम पार्टनर बनने के लिए, ये एक सिचुएशन होगी। अब अगर कल को इसका प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा हुआ तो सी नहीं बोलेगा, ए नहीं बोलेगा तेरे को गारंटी 50 का दिया था, ज्यादा हो गया, चल वापस कर, ज्यादा एक्सेस पैसा नहीं, गारंटी हमेशा मिनिमम अमाउंट का है। अगर 50,000 से एक्सीड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कम हो गया 45,000 आया तो वो 5,000 रुपया कौन बेर करेगा, वो पार्टनर बेर करेगा जिसने गारंटी दिया है फर्म में। कौन गारंटी बेर करेगा, यानी कि ए का अकाउंट से डिडक्ट होगा और किसका अकाउंट में जाएगा, सी का अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जिसका अकाउंट से डिडक्ट होगा उसको दुख होगा, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, और जिसका अकाउंट में जाएगा उसको सुख होगा, उसका अकाउंट में क्रेडिट कर दो। वेरी सिंपल। एक और सिचुएशन, अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा घुमा देते हैं और उसको ऐसे बताते हैं। मान लो अभी जॉर्ज एकेडमी है और इसका मैं ओनर हूं। मेरा एक फ्रेंड वो जॉर्ज एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है एज अ पार्टनर। बोलता है कि भाई हमको भी ले ले, हम भी तुम्हारा साथ
इस एजुकेशन बिजनेस में, इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, टेक मी ऑल्सो एज अ पार्टनर। आई एम रेडी टू गिव यू ₹5 लाख, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट। अब हम देख रहे हैं यार इसको पार्टनर लेके मेरा फायदा क्या होगा, चलो 5 लाख रुपया तो कैपिटल आ जाएगा, अकेडमी में कुछ काम हो जाएगा, बट व्हाट वैल्यू इज गोइंग टू ऐड? सो आई एम हेजिटेटिंग। नाउ ही टेल्स मी, माय फ्रेंड, इफ यू टेक मी एज अ पार्टनर, आई अश्योर यू दैट मैं अपना दम पे, अपना गुडविल के दम पे मैं 100 स्टूडेंट लेकर के आऊंगा 1 साल के भीतर, और 1 साल के भीतर 100 स्टूडेंट हम मैं लेके आऊंगा, और 1 साल का भीतर मैं 5 लाख रुपया का रेवेन्यू जनरेट करके दे दूंगा फॉर्म को। दिस इज रेवेन्यू, मतलब 5 लाख का इनकम हम देंगे मेरा अपना गुडविल पे। क्यों? क्योंकि ये भी एक टीचर है, ये भी टीचिंग प्रोफेशन में, इसका भी गुडविल है। बोलता अगर हम जॉर्ज एकेडमी आएंगे तो मेरे साथ साथ मेरा गुडविल आएगा, या मेरे साथ साथ हम अपना स्टूडेंट को लेकर आ जाएंगे। ऑफर दे दिया, मेरे को मिल गया ऑफर। So he made me an offer which I cannot refuse। हमको ये लगा, अब लिक्विडिटी लग रहा है हमको कि 5% का धंधा देगा मेरे को, हालांकि दिस इज अ रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट। बट एक ही चीज है, एक ही चीज है। अभी रेवेन्यू पे बात किया, यह चीज वो प्रॉफिट पे भी बोल सकता था कि हम 5 लाख का प्रॉफिट देंगे। यहाँ पे क्या बात किया? 5 लाख का रेवेन्यू देंगे, इनकम जनरेट करके देंगे, स्टूडेंट्स देंगे। So this becomes a liquidative offer. Again, हो गया ये चीज। So this becomes a second case of a guarantee where a partner is given guarantee to the whom? To the firm. क्योंकि ये आने के बाद जब पार्टनर बनेगा तो मैं और वो दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? फर्म। यानी किसने गारंटी किसको दिया? फर्म को। So अगर एक फर्म का प्रॉफिट, अगर कल को 5 लाख से रेवेन्यू कम हुआ तो जितना कम होगा उसको देना पड़ेगा। अगर मान लो 5 लाख का प्रॉफिट कमिट किया था, तो प्रॉफिट अगर 5 लाख से कम हुआ तो जो डेफिशिएंट अमाउंट है इस पार्टनर का अकाउंट से वो कट जाएगा, और फर्म का पीएल अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट है उसमें क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। वेरी सिंपल, क्लियर है? सो दिस एक हो गया पार्टनर टू पार्टनर, एक हो गया फर्म पार्टनर टू फर्म। अब एक होता है फर्म टू। अब किसी केस में आते हैं, यहां सी को गारंटी कौन दिया था? ए। अगर सी को गारंटी ए और बी मिलकर देता तो फर्म बन जाता है, क्योंकि सी के आने के बाद फर्म कौन है? ए प्लस बी प्लस सी। बट सी को छोड़ के फर्म कौन है? ए और बी। तो अगर ए और बी गारंटी देता तो ये हो जाता फर्म टू द पार्टनर। समझ में आया कि नहीं आया? सो 3 केस गारंटी का निकलता है, फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू द फर्म एंड पार्टनर टू पार्टनर। एक चीज याद रखना, अगर गारंटी का जो गारंटी दे रहा है, गारंटी देने वाला ये इंश्योर करेगा कि वो गारंटीड अमाउंट मिल रहा है। अगर गारंटीड अमाउंट नहीं मिल रहा है तो फिर जिसने गारंटी दिया है उसके अकाउंट से वो क्या हो जाएगा? डिडक्ट होगा, और जिसके अकाउंट से माइनस होगा उसका अकाउंट डेबिट होगा, और जिसके अकाउंट में ऐड होगा उसके अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर होगा? ये हो गया गारंटी का कॉन्सेप्ट। जब हम लोग सम्स करेंगे, एक एक चीज, एक एक जो यहाँ पे हमने केस दिया, हर केस में एक एक सम होगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर हम एक उठाए, फर्म टू द पार्टनर उठा करके तुमको बताएं, फर्म टू द पार्टनर, फर्म ने गारंटी दिया था, ए और बी ने गारंटी दिया था। किसको दिया था गारंटी? सी को। सो ए और बी ने गारंटी दिया था मिल करके। सो ए प्लस बी ये फर्म है, ये लोग गारंटी दिया था सी को, कितना प्रॉफिट होगा? 50,000। 50,000 रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ, हो गया 40,000। तो जो 10,000 रुपया डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ए और बी मिल के करेगा, क्योंकि सी को छोड़ के फर्म कौन है? ए और बी। तो यानी कि ए का अकाउंट डेबिट होगा, बी का अकाउंट डेबिट होगा, सी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या तो कैपिटल या तो करंट, जैसा भी सिचुएशन रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सर ये कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा ए और बी? ये रेशियो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। अगर नहीं रहा मेंशन तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना है उसी रेशियो में ये डेफिशिएंसी को भी क्या किया जाएगा? बेयर किया जाएगा। समझ में आया? लॉजिक वही है। रेशियो मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
सो एंट्री क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, हो गया फर्म टू पार्टनर। अगर पार्टनर टू पार्टनर था, ए ने सी को दिया था गारंटी, किसने दिया था गारंटी, ए ने सी को, तो तब तो रेशियो का बात ही नहीं आता है। जो भी डेफिशिएंसी है 10,000 रुपया कौन बेर करेगा, ए, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल या करंट अकाउंट या ए का करंट अकाउंट डेबिट, जैसा भी हो। समझ में आया, क्लियर है। और अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है, किसने, पार्टनर ने फर्म को दिया है, और वो डेफिशिएंसी हो गया, जैसे मैंने कहा मेरे वाले केस में पार्टनर आया, एक नया बंदा आया, बोला कि हम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं, वो 4,50,000, 50,000 का डेफिशिएंसी हो गया, तो जो गारंटी थी उसका अकाउंट से काटो और ऐड कहां होगा, फर्म के प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। कहां क्रेडिट होगा, यानी कि जिसने गारंटी दिया है उसका कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर ने गारंटी दिया है उसका अकाउंट को डेबिट मानो, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, उसको अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट में जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही फंड है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस सम्स, लॉजिक क्लियर होगा, बट आई होप कि 90% तुम लोगों को क्लैरिटी मिल गया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए फिर।